सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में, जहां टाटा मोटर्स के अंदर आज के दिन आधे % से भी ज्यादा की बहुत अच्छी खासी रैली आ चुकी है, जिसके अंदर 870 रुपए के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुकी है। लगातार अगर आप टाटा मोटर्स का एक प्राइस एक्शन देखोगे तो अभी कंपनी है ना 800 रुपए के ऊपर हमें सस्टेन होने की कोशिश कर रहा है। लगातार कंपनी 800 रुपए के ऊपर हमें होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, जो कि अगले जो रैली आने वाली है ना, उस रैली के लिए ये बहुत अच्छा खासा हमें करंटली प्राइस एक्शन हमें कंपनी के द्वारा नजर आ रहा है। टारगेट्स भी हमें ब्रोकरेज फर्म के द्वारा बहुत बड़े बड़े दिया गया है, और कुछ अपडेट्स है जो अपडेट्स की वजह से टाटा मोटर्स के अंदर बहुत ही जल्द हमें रैली फिर से कंटिन्यू हो सकती। तो चलिए पिछले एक महीने का अगर आप टाटा मोटर्स का परफॉर्मेंस देखोगे, एक महीने में कंपनी के द्वारा 12% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करके दे चुका है। उसके साथ आपको पता होगा कि निफ्टी 50 में से टाटा मोटर्स पहले ऐसी कंपनी बन चुकी है जिन कंपनी ने 2023 में क्या किया दोस्तों, एक कितना दिया, ऑलमोस्ट हमें 100% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। और ये निफ्टी 50 में से पहली कंपनी है जिस कंपनी ने 2023 में 100% से भी ज्यादा का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। तो आप समझ सकते हो डिमांड बहुत ज्यादा है, लोग बहुत ज्यादा टाटा मोटर्स के व्हीकल्स को लगातार पसंद कर रहे हैं, वो इनका लग्जरी सेगमेंट हो या फिर इनके पैसेंजर व्हीकल्स हो या फिर इनके कमर्शियल व्हीकल्स हो। और आपको पता होगा कि ईवी के अंदर टाटा मोटर्स क्या करता है, सबसे ज्यादा मार्केट कैप्चर करके बैठा हुआ, जिसके अंदर 70% से भी ज्यादा का मार्केट हमें कैप्चर किया है। तो इसके बेनिफिट्स भी टाटा मोटर्स को लॉन्ग टर्म में नजर आ जाएगा। उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा रीजन अगर आप देखोगे तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हमें कंपनी के द्वारा नजर आई है। इस अचीवमेंट के द्वारा और हमें तेजी आ सकती है। तो अचीवमेंट क्या है? द टाटा मोटर्स बिकम थर्ड टाटा ग्रुप फर्म टू क्रॉस 3 ट्रिलियन मार्केट कैप। यानी कि टाटा ग्रुप के तीसरी कंपनी अभी टाटा मोटर्स बन चुका है, जिन्होंने क्या किया है, ₹3 ट्रिलियन मार्केट कैप हमें क्रॉस करते हुए नजर आया है। तो ये बहुत ही अच्छी खासी बिग अचीवमेंट हमें टाटा मोटर्स के द्वारा नजर आ चुकी है। उसके साथ साथ अभी हम बात करेंगे अगले अपडेट्स के बारे में। आप डेट एंड टाइम नोट करना, ये जो अपडेट्स है हमें आज के दिन नजर आ चुका है। देखिएगा, द टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, होंडाई रिपोर्ट हाईएस्ट एवर रूरल सेल्स शेयर इन 2023। यानी कि दोस्तों इन सभी कंपनीज के द्वारा बहुत अच्छा खासा रूरल सेल्स के अंदर जंप नजर आ चुका है। देखिएगा कंप्लीट अपडेट्स क्या है। द मारुति सुजुकी, होंडाई मोटर्स एंड टाटा मोटर्स एंड रिनॉल्ट इंडिया रिपोर्टेड देयर हाईएस्ट एवर शेयर ऑफ सेल्स फ्रॉम रूरल मार्केट इन calendar year 2023, owing to improve consumer mood and more liquidity among the rural reach। इसके साथ साथ अगर आप मारुति सुजुकी का ओवरऑल सेल्स देखोगे तो ऑलमोस्ट हम कंपनी का सेल्स इंक्रीज हो चुका है 45% के आसपास, होंडाई का ऑलमोस्ट हमें 19% के आसपास, और टाटा मोटर्स एंड रेनॉल्ट का कितना हो चुका है 40% के आसपास। तो सबसे ज्यादा सेल्स किसका बड़ा है दोस्तों? सबसे ज्यादा सेल्स अगर आप देखोगे टाटा मोटर्स रेनॉल्ट का ऑलमोस्ट हमें 40% के आसपास नजर आ रहा है। उसके साथ साथ द टाटा मोटर वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट ऑटोमेटर लॉग्ड इट्स हाईएस्ट एवर सेल्स प्रोपोर्शन फ्रॉम रूरल मार्केट 2023। यानी कि 2023 में सबसे हाईएस्ट एवर सेल्स कंपनी के द्वारा हमें रिपोर्ट किया गया है, सेल्स के अंदर जंप आई है। और ये कहाँ से आया हुआ है? रूरल सेल्स के अंदर अच्छी खासी ग्रोथ नजर आ रही है। द कंपनीज रूरल सेल इंक्रीज बाय अराउंड 10% दिस ईयर, accounting 40% of overall volume, and overall Tata Motors passenger vehicle sales increased by 5%। यानी कि 2023 के अंदर पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर 5% तक की ग्रोथ नजर आ चुकी है। उस हिसाब से अगर आप देखा जाए तो और हमें आने वाले फ्यूचर में इस खबर की वजह से बहुत अच्छी खासी रैली आ सकती है। उसके साथ साथ टाटा मोटर्स अपने Q3 रिजल्ट्स के अंदर बहुत ही अच्छा खासा दोस्तों परफॉर्म कर पाएगा। जितने सारे हमें बिजनेस रिगार्डिंग अपडेट नजर आते हैं, कंपनी सेल्स का डेटा प्रेजेंट करती है, कंपनी ईयर ऑन बेसिस, मंथ ऑन मंथ बेसिस जब डेटा हमें नजर आता है ना हर एक महीने का, उस हिसाब से दोस्तों अगर आप देखा जाए तो बहुत अच्छा खासा कंपनी का डेटा है, और जिस वजह से Q3 रिजल्ट्स के अंदर कंपनी बहुत ही अच्छे खासा परफॉर्म कर सकती है। तो आज के दिन भी अगर आप ऑब्जर्व दोस्तों करेंगे तो मार्केट क्लोज हो चुका है, राइट। तो आफ्टर मार्केट ऑर्डर हमें टाटा मोटर्स के अंदर लग चुका है। तो आफ्टर मार्केट ऑर्डर जो लगा है ना, वो सेल साइड के लिए नहीं दोस्तों, बल्कि बाइंग साइड के लिए लगा हुआ है। अगर आप देखोगे तो 1550 क्वांटिटीज का बाइंग ऑर्डर लगा हुआ है करंट प्राइस के ऊपर। तो आप समझ सकते हो खरीदारी बहुत सारे लोग हमें करना चाह रहे हैं। उसके साथ साथ हमने इस कंपनी को कब खरीदारी किया था आपको पता होगा, जो लोग चैनल को डेली फॉलो करते हैं उन लोगों को पता है। टाटा मोटर्स कंपनी के अंदर 500 रुपए के आसपास जब ब्रेकआउट हुआ था बिग बार कैंडल का,
उस समय हमने टाटा मोटर्स के अंदर खरीदारी किया था। उसके बाद 600 रुपये से लेकर जब कंपनी 610 रुपये के आसपास कंसोलिडेट कर रही थी, उस लेवल्स के आसपास हमने क्वांटिटीज को ऐड किया था, जिस हिसाब से बहुत ही अच्छे खासे कंपनी शॉर्ट टर्म के अंदर हमें रिटर्न दे रही है। लेकिन आने वाले सालों में और ज़्यादा कंपनी आपको रिटर्न दे सकता है। अभी डिलीवरीज देखोगे तो 47% तक के डिलीवरीज हमें नजर आ चुके हैं। लगातार ऑब्जर्व करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा डिलीवरीज हमें लगातार हर एक दिन हमें बढ़ते हुए दिख रही है। क्या दोस्तों आपको लगता है? मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, क्या आपको लगता है जो 47% तक की जो डिलीवरीज हमें उठाई गई है, क्या 100% रिटेलर्स ने बाइंग किया है? नहीं दोस्तों, यहाँ जो खरीदारी किया गया है ना, म्यूचुअल फंड्स के द्वारा, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के द्वारा और फॉरेन इन्वेस्टर्स के द्वारा हमें खरीदारी किया गया, तो ये बहुत अच्छी और पॉजिटिव वाली बात है। उसके साथ साथ कंपनी का रेवेन्यूज अगर आप कंपेयर करेंगे 2021 में, 2022 में, 2023 में लगातार रेवेन्यूज के अंदर जंप। उसके साथ साथ जो टाटा मोटर्स पहले बहुत ज्यादा लॉस मेकिंग कंपनी था, अभी क्या हुआ दोस्तों, पूरा लॉस कंपनी के द्वारा हमें रिकवर किया गया और 2353 करोड़ का कंपनी के द्वारा 2023 में ओवरऑल हमें प्रॉफिट जनरेट किया हुआ है। पहले बिल्कुल भी कंपनी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी नहीं था, लेकिन कंपनी अभी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन चुका है। उसके पीछे का रीजन है, सबसे पहले आपको पता है इन्होंने बहुत अच्छा खासा इंजीनियर्स हमें इंजीनियर्स को जॉब दिया हुआ है। ऐसे इंजीनियर्स जिन्होंने क्या किया है, टाटा मोटर्स के पूरे मॉडल्स को चेंज किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, कम प्राइस के अंदर हमें कार्स अवेलेबल करके दे रहे हैं। उसके साथ साथ बहुत सारे फीचर्स को ला रहे हैं। उसके साथ साथ एट्रैक्टिवनेस हमें नजर आया हुआ है, एरोडायनेमिक शेप कंपनी का नजर आ रहा है, कार्स का नजर आ रहा है और कम प्राइस के ऊपर सबसे ज्यादा फीचर्स हमें कंपनी के द्वारा हमें जारी किया जा रहा है। उसके साथ साथ सबसे बड़ा एक पॉइंट है जो कि सेफ्टी। आपको बताया, अगर आपने वीडियो दोस्तों यूट्यूब के ऊपर देखा होगा, बहुत सारे वीडियोज आपको मिल जाएगा। क्रैश टेस्ट, तो जो क्रैश हुआ था ना, जब हमें इनके व्हीकल्स क्रैश होते हैं दूसरे कंपनीज के व्हीकल्स के साथ साथ, तो क्या होता है दोस्तों, टाटा मोटर्स के व्हीकल्स को कुछ नहीं होता, डेंट आता है, सिर्फ डेंट आता है। लेकिन जो आगे जो व्हीकल्स के साथ साथ जो हमें एक्सीडेंट होता है ना, वो पूरा व्हीकल बर्बाद हो जाता है। तो अगर सेफ्टी के माध्यम से भी कंपनी बहुत अच्छा खासा बिल्ड क्वालिटी हमें प्रोवाइड कर रही है और इन सभी पैरामीटर्स को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो हमें नोमोरा ब्रोकरेज फर्म के द्वारा ऑलमोस्ट हमें 950 रुपये तक का टारगेट हमें दिया हुआ है। उसके साथ साथ जेपी मॉर्गन के द्वारा भी कितना टारगेट दिया, 925 रुपीज तक का टारगेट दिया गया है। इनका ही मानना है कि कंपनी करंट प्राइस से लेके ऑलमोस्ट हमें कितना जा सकता है, 20% तक की अपसाइड मूवमेंट नजर आ सकती। तो जरूर कंपनी के अंदर बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। जैसे जैसे कंपनी आपको गिरावट के अंदर मिले, डिप्स के अंदर मिले, वैसे वैसे कंपनी के अंदर खरीदारी करना स्टार्ट करना, क्योंकि बहुत ही जल्द कंपनी 950 से लेकर 1000 रुपीज तक का भी टारगेट हमें अचीव करके दे सकता है। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे बजाज फाइनेंस के बारे में, जहां बजाज फाइनेंस के आज के दिन हमें नेगेटिविटी के अंदर परफॉर्म नजर आया, क्योंकि मार्केट आज के दिन बहुत ज्यादा वॉलेटाइल था। तो जब भी मार्केट वॉलेटाइल होता है, गिरावट नजर आती है, अच्छी कंपनी के अंदर दोस्तों डिप्स नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं अभी भी कंपनी बहुत अच्छे खासे प्राइस रेंज के आसपास नजर आई है दोस्तों। आने वाले फ्यूचर में इस प्राइस रेंज के आसपास कंपनी बिल्कुल भी अवेलेबल नजर नहीं आएगी, क्योंकि ये कंपनी कोई छोटा कंपनी नहीं है, कंपनी बहुत बड़ा है, जिसका मार्केट कैप अगर आप देखोगे 4,60,000 करोड़ का मार्केट कैप है। यानी कि ये कंपनी लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है और 1,00,000% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। पिछले 5 सालों का चार्ट देखोगे तो लगातार कंपनी एक लेवल्स के अंदर हमें कंसोलिडेट कर रही है। ऊपर से लगातार कंपनी रेजिस्टेंस फेस कर, नीचे से लगातार सपोर्ट फेस कर रही है। तो कहीं ना कहीं जैसे ये लेवल्स का ब्रेकआउट हमें कंपनी करता है ना, कंपनी क्या कर रहा है दोस्तों, रेजिस्टेंस लेवल्स के आसपास हमें होल्ड कर रहा है दोस्तों। इसका मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पैटर्न हमें बना हुआ है और इस क्वार्टर के रिजल्ट्स के अंदर भी कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म कर सकती है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा होम लोन्स कंपनी क्या करता है, प्रोवाइड करता है। तो जो भी कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा होम लोन्स प्रोवाइड करेगा ना, उस कंपनी के अंदर सबसे ज़्यादा ग्रोथ नजर आएगा। और एचडीएफसी बैंक को ही देख के हर एक बैंक ने क्या किया है, सॉरी जो एचडीएफसी बैंक है ना, वो बैंक अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, उसके साथ साथ आईसीआईसीआई बैंक अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, तो ये बैंक्स ने क्या देखा कि जो फाइनेंस वाली कंपनी है ना, वो सबसे ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर रही है, सबसे ज्यादा ग्रोथ आ रही है। उन्होंने स्टडी किया था ना, उस स्टडी के अंदर ये पता लगा था कि ये लगातार क्या करता है, होम लोन्स हमें प्रोवाइड करता है, फाइनेंस वाली कंपनी, फॉर एग्जाम्पल बजाज फाइनेंस। तो कहीं ना कहीं अभी बैंक्स ने क्या किया है, ज्यादा से ज्यादा फाइनेंस प्रोवाइड करना स्टार्ट किया है, ज्यादा से ज्यादा होम लोन्स प्रोवाइड करना स्टार्ट किया है।
तो कहीं ना कहीं बजाज फाइनेंस तो पहले से ही अच्छा खासा फाइनेंस हमें प्रोवाइड करता है, जिसका बहुत अच्छा खासा बेनिफिट आएगा और इस वजह से ये ब्रेकआउट हमें सक्सेसफुल हो सकता है। जब भी ब्रेकआउट सक्सेसफुल होगा ना, बहुत बड़ी रैली आएगा और सबसे पहला बजाज फाइनेंस बहुत अच्छा खासा टारगेट अचीव करके दे सकते हैं। तो मॉर्गन स्टैनली के द्वारा मानना है कि बजाज फाइनेंस 10,000 रुपीज तक का टारगेट हमें अचीव करके दे सकता है। करंट प्राइस से कंपेयर करेंगे तो 33 से लेकर 34% तक की तेजी नजर आ सकती है। नोमरा ब्रोकरेज फर्म को भी दोस्तों अच्छा खासा बाइंग रिकमेंडेशन दिया है और टारगेट प्राइस 9,500 रुपए तक का टारगेट हमें दिया हुआ है। उसके साथ साथ अलग अलग ब्रोकरेज फर्म के द्वारा अलग अलग टारगेट देखिएगा। मॉर्गन स्टैनली ने 10,300 का टारगेट, फिर फिलिपियन सिक्योरिटीज की अगर बात की जाए तो इनके द्वारा 10,000 रुपीज तक का टारगेट हमें दिया है। इनक्रेड रिसर्च की अगर बात की जाए तो इनके द्वारा ऑलमोस्ट हमें 9,850 रुपए का टारगेट दिया है। एचएसबीसी की अगर बात की जाए 9,620 रुपए का टारगेट और नोमोरा के द्वारा 9,500 रुपए तक का टारगेट। यानी कि बजाज फाइनेंस के अंदर एनालिस्ट के द्वारा बहुत अच्छे खासा टारगेट्स हमें दिया गया है। बहुत ही जल्द कंपनी ये टारगेट अचीव करके दे सकती है। अभी देखना, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हम लोग टेक्निकल चार्ट के बारे में सिखाइएगा। देखिएगा, टेक्निकल चार्ट अगर आप देखोगे बहुत ज्यादा बुलिश है। कहीं ना कहीं बजाज फाइनेंस इस कंपनी के अंदर हमने 7,200 रुपए के आसपास निवेश किया था। हमारा टेक्निक क्या है? येलो लाइन इंडिकेट्स क्या करता है 50 डेज का मूविंग एवरेज, ग्रे लाइन इंडिकेट्स क्या करता है 200 डेज का मूविंग एवरेज। तो जब भी कंपनी मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगा ना, उसके बाद ये मूविंग एवरेज क्या बनेगा? एक सपोर्ट बनेगा। देखिएगा, जैसे कंपनी इस मूविंग एवरेज के आसपास आए, सपोर्ट लिया, सेकंड बार सपोर्ट लिया, थर्ड बार सपोर्ट लिया, फिर अभी बजाज फाइनेंस क्या कर रहा है? मूविंग एवरेज के आसपास आ रहा है। तो आप समझ सकते हो ऑलमोस्ट हमें 50 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास आ चुका है। यही से एक बड़ी रैली हमें बजाज फाइनेंस के अंदर नजर आ सकती है। सबसे पहले टारगेट 8,300 रुपए का, उसके बाद ये लेवल्स अगर कंपनी क्रॉस करता है ना, फिर 10,000 रुपीज तक का टारगेट बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्द कंपनी अचीव करके दे सकता है। तो जरूर बायोंडी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकते हो। अभी हम बात करेंगे त्रिशक्ति इंडस्ट्री, 37 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है और पिछले 5 सालों में 100% तक का रिटर्न आपको दिख रहा है। अगर आप इनका चार्ट देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें चार्ट के अंदर गिरावट नजर आई है। ये गिरावट क्यों है? क्योंकि आज के दिन कंपनी का एक्स डेट है और कंपनी के द्वारा 1:5 रेशियो का स्प्लिट का अनाउंसमेंट हुआ था। एक के बदले 5 शेयर आपको मिलने वाले थे। तो जिन लोगों ने कल के दिन तक निवेश किया है वही लोग एलिजिबल होंगे और उन्हीं लोगों को 1:5 रेशियो के अंदर स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है। एक के बदले 5 शेयर मिलने वाला है। तो स्टडी एनालिसिस कर सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।